दुबई के लग्जरी होटल प्राइसेस कोलैप्स हो गए हैं। रूम्स जो पहले क्वार्टर सेंट्स डॉलर्स, 6 सेंट्स डॉलर्स, हत्ता के हुड सेंट्स डॉलर्स पर नाइट पर बिकते थे, अब अचानक ऑनलाइन बहुत कम प्राइस पर अवेलेबल हैं। कुछ होटल्स में रूम की कॉस्ट आधी से भी ज़्यादा गिर चुकी है और इतनी कम प्राइसेस के बावजूद भी रूम्स खाली पड़े हैं। दुबई के मशहूर टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में होटल ऑक्यूपेंसी 20% से भी नीचे गिर चुकी है, जो कुछ महीने पहले तक सोचना भी मुश्किल था। कई डेकेड्स तक दुबई की होटल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज में से एक थी। पाल्म जुमीरा के लग्जरी रिजॉर्ट्स, डाउनटाउन के ग्लैमरस टावर्स और जुमीरा कोस्ट लाइन के बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज पीक सीजन्स में लगभग फुल कैपेसिटी पर चलती थीं। यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका से लोग आते थे ताकि वेल्थ, लग्जरी और स्टेबिलिटी का एक्सपीरियंस कर सकें। होटल्स महीनों पहले ही बुक हो जाते थे, प्राइसेस कभी नीचे नहीं आते थे। टूरिज्म दुबई की इकोनॉमी का सेंट्रल पिलर बन चुका था। लेकिन आज ये सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। मैस कैंसलेशंस हो रही हैं, रीजन में फ्लाइट्स डिसरप्ट हो चुकी हैं और मिडिल ईस्ट में चलने वाली कॉन्फ्लिक्ट ने दुबई को ग्लोबल स्पॉटलाइट में ला दिया है, लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ वजह से। लग्जरी होटल्स प्राइसेस कम कर रहे हैं, टूरिस्ट्स नहीं आ रहे और एनालिस्ट्स एक मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं, दुबई रिकवर करेगा या नहीं? नहीं, बल्कि कितना टाइम लगेगा। दुबई के लग्जरी होटल्स अचानक खाली हो गए हैं। सालों तक दुबई का लग्जरी होटल मार्केट दुनिया के टाइटेस्ट मार्केट्स में से एक था। सिटी ने टूरिज्म इंडस्ट्री स्पेसिफिकली हाई एंड ट्रैवलर्स के लिए डिज़ाइन की थी। ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स बीच रिजॉर्ट्स, स्काई स्क्रेपर होटल्स और एक्सक्लूसिव हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंसेस में लगाए गए थे, जो वेल्थी इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए थे। पालम जुमीरा जैसी जगह इस एम्बिशन का सिंबल बन गई थी। ये आर्टिफिशियल आइलैंड दुनिया के सबसे एक्स्ट्रावेगेंट होटल्स के लिए बनाया गया था और काफ़ी अरसे तक ये स्ट्रैटेजी काम करती रही। दुबई के लग्जरी होटल्स हाई ऑक्यूपेंसी पर ऑपरेट करते थे। पीक सीजन्स में रूम्स मंथ्स पहले सेल आउट हो जाते थे। प्राइसेस भी हाई रहते थे। एक नाइट का स्टे क्वार्टर सेंट्स डॉलर्स या उससे ज़्यादा होता था, जबकि प्रीमियम स्वीट्स ह्यूड सेंट्स डॉलर से मिले डॉलर्स तक चली जाती थीं। लेकिन अब ये सब ड्रामेटिकली चेंज हो गया है। रीजन में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होने के बाद गल्फ ट्रैवल डिमांड ऑलमोस्ट ओवरनाइट कोलैप्स हो गई। टूर ऑपरेटर्स ने सडन कैंसलेशंस रिपोर्ट की। ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्राइसेस रैपिडली एडजस्ट होने लगे। होटल्स जो पहले स्केर्सिटी प्राइसिंग पर चल रहे थे, अब उनके पास ज़्यादा रूम्स और कम कस्टमर्स हैं। वॉल्डोर्फ एस्टोरिया, पाल्म जुमीरा में रूम प्राइसेस सिग्निफिकेंटली गिर चुकी हैं। पार्क रीजस ने भी अपनी नाइटली रेट्स अनयूजुअल लेवल्स तक रिड्यूस कर दी हैं। ये नॉर्मल सीजनल प्रमोशंस नहीं हैं, ये एग्रेसिव प्राइस कट्स हैं जो डिमांड को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है, टूरिस्ट्स जो रीजनल इंस्टेबिलिटी से डर रहे हैं वो दूसरी डेस्टिनेशंस चूज़ कर रहे हैं, और एक ऐसी इंडस्ट्री के लिए जो इंटरनेशनल अराइवल्स पर डिपेंड करती है, ये शिफ्ट बहुत डेंजरस है। होटल डिमांड का कोलैप्स ग्रेजुअल नहीं था, ये इंस्टेंटली हुआ। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुई, ट्रैवलर्स ने गल्फ के लिए अपनी बुकिंग्स कैंसिल करनी शुरू कर दी। यूरोप और एशिया से सबसे ज़्यादा कैंसिलेशंस आए, जो दुबई के की टूरिज्म मार्केट्स हैं। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए स्टेबिलिटी और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब न्यूज़ रिपोर्ट्स में मिसाइल स्ट्राइक्स और मिलिट्री एक्शंस की कवरेज आई, लोगों की परसेप्शन तुरंत पड़ाल गई। दुबई खुद ऑपरेशनल था, लेकिन रीजन की सिचुएशन ने अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी। एयर स्पेस वार्निंग्स, सिक्योरिटी एडवाइजरीज, ब्रेकिंग न्यूज़, सब ने मिलकर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट किया। टूरिस्ट्स जो दुबई को एक सेफ हब समझते थे, अब अपने प्लान्स रिकंसिडर करने लगे। रिजर्वेशन सिस्टम्स कैंसलेशंस से भर गए, ग्रुप टूर्स पोस्टपोन हो गए, कॉर्पोरेट ट्रैवल रुक गया और लग्जरी ट्रैवलर्स ने ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस चूज़ करनी शुरू कर दी। होटल ऑपरेटर्स के लिए ये स्पीड शॉकिंग थी। बुकिंग्स जो प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू देती थीं, वो अचानक गायब हो गईं। कुछ केसेस में पूरे वीक्स की बुकिंग्स कुछ दिनों में कैंसिल हो गईं। रिजल्ट, ऑक्यूपेंसी रेट्स शार्पली गिर गए और होटल्स को मजबूरन प्राइसेस कम करनी पड़ी ताकि थोड़ी बहुत डिमांड अट्रैक्ट की जा सके। दुबई की टूरिज्म इंडस्ट्री अब अपनी सबसे बड़ी क्राइसिस फेस कर रही है कोविड के बाद।
कोविड के दौरान ट्रैवल टेम्पोरेरली रुक गया था, लेकिन दुबई ने जल्दी रिकवर कर लिया था। लेकिन अब का क्राइसिस डिफरेंट है। ये हेल्थ इश्यू नहीं, जियोपॉलिटिक्स है। मैरियट, अकॉर और इंटरकॉन्टिनेंटल जैसी कंपनीज जो दुबई में ऑपरेट करती हैं, ऑलरेडी इम्पैक्ट मॉनिटर कर रही हैं। इन कंपनीज को स्टेबल बुकिंग्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत होती है। जब ऑक्यूपेंसी 20% से नीचे गिरती है तो होटल बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रूम्स खाली रहते हैं, स्टाफ कम करना पड़ता है और कॉस्ट्स चलती रहती हैं। होटल्स अपनी फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस रिवाइज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स डिले हो रहे हैं, रेनोवेशंस पॉज हो चुकी हैं, मैनेजमेंट क्राइसिस मोड में चली गई है। पाम जुमेरा इस क्राइसिस का सिंबल बन गया है। ये जगह दुबई की लग्जरी इमेज का कोर थी, लेकिन अब मीडिया में ग्लैमरस फोटोज की जगह कॉन्फ्लिक्ट की इमेजेस आ रही हैं। फेयरमाउंट द पाल्म के पास ड्रोन एक्सप्लोजन हुआ जिसमें लोग इंजर्ड हुए और होटल इवैक्यूएट करना पड़ा। डैमेज लिमिटेड था, लेकिन सिंबॉलिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। पाम जुमेरा को हमेशा सेफ और आइसोलेटेड जगह के तौर पर मार्केट किया गया था, लेकिन अब उसका नाम कॉन्फ्लिक्ट के साथ जुड़ा है। ट्रैवल डिसीजंस सिर्फ रियलिटी पर नहीं, परसेप्शन पर भी डिपेंड करती हैं। और जब किसी डेस्टिनेशन का नाम वॉर के साथ आने लगता है, टूरिस्ट्स दूर रहना शुरू कर देते हैं। एयरलाइन डिसरप्शंस ने सिचुएशन और ख़राब कर दी। दुबई की टूरिज्म एविएशन पर डिपेंड करती है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ने एयर स्पेस को अफेक्ट किया। लुफ्थांसा, KLM, एयर फ्रांस, एयर कनाडा और विज एयर जैसी एयरलाइंस ने फ़्लाइट सस्पेंड या एडजस्ट कर दी। एमिरेट्स ने भी टेम्पररी स्केल बैक किया। हर कैंसल फ्लाइट का मतलब कम टूरिस्ट्स, और कम टूरिस्ट्स का मतलब कम होटल बुकिंग्स। इस क्राइसिस का इम्पैक्ट सिर्फ दुबई तक लिमिटेड नहीं है, पूरी मिडिल ईस्ट टूरिज्म इंडस्ट्री अफेक्टेड है। एस्टिमेट्स के मुताबिक 2026 में 23 से 38 मिलियन कम टूरिस्ट्स आ सकते हैं। इससे $34 से $56 बिलियन तक का लॉस हो सकता है। दोहा, अबू धाबी और दुबई सब वल्नरेबल हैं। टूरिज्म सिर्फ होटल्स नहीं, रेस्टोरेंट्स, रिटेल, ट्रांसपोर्ट सबको अफेक्ट करता है। अब फ्यूचर डिपेंड करता है कॉन्फ्लिक्ट कितनी देर तक चलता है। अगर टेंशन्स जल्दी कम होती हैं तो रिकवरी हो सकती है, वरना कॉन्फिडेंस रीबिल्ड होने में साल लग सकते हैं। हिस्ट्री दिखाती है कि जियोपॉलिटिक्स टूरिज्म को डीपली अफेक्ट करती है। दुबई के लिए असली चैलेंज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कॉन्फिडेंस है। दुबई सिर्फ होटल्स नहीं बेच रहा था, वो एक आइडिया बेच रहा था। स्टेबिलिटी, लग्जरी और सेफ्टी का आइडिया। लेकिन परसेप्शन जल्दी चेंज हो सकती है। बिल्डिंग्स डैमेज होती हैं, लेकिन ट्रस्ट और भी मुश्किल से वापस आता है। अब सवाल ये है, क्या दुनिया दोबारा दुबई पर वैसा ही ट्रस्ट करेगी जैसा पहले करती थी?